दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों ने पानी की लूट की। ये मजदूर सूरत से मुंगेर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां रुकी, मजदूरों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और पानी की बोतलें लूट लूट कर मजदूर भागते नजर आए। तो ये दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हालात हैं, ये व्यवस्था है। देखिए, मजदूर जो प्यास से परेशान, लेकिन जब उन्हें पानी की बोतल्स दिखाई दी तो किस तरीके से पानी की लूट हुई। ये मजदूर सूरत से मुंगेर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां रुकी तो मजदूरों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और पानी की बोतलें लूट लूट कर मजदूर भागने लगे। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब अजीत, ये लूट जिस तरीके की दिखाई दी, मजदूर थे पानी की बोतल्स लेकर भागते नजर आए, इन तस्वीरों को कैसे देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल एक व्यवस्था को लेकर भी है कि आज वो हालात हैं कि मजदूर पानी के लिए भी तरस रहे हैं और इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, अगर पानी के लिए तरस नहीं होते तो इस तरह पानी की लूट नहीं मचती। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये गाड़ी आई जहां पर पानी का स्टोर रखा गया था कहीं भेजने के लिए पानी, हालांकि वो रेलवे के जो प्रशासन है उनका यही कहना था कि वो लोगों के लिए ही रखा गया था, लेकिन अचानक जब डीडीयू स्टेशन पर, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर मजदूरों की ट्रेन रुकी श्रमिकों की, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारे मजदूर अचानक टूट पड़े और पानी को जो जितना ले जा पाया उतना उठा लेकर गाड़ी के अंदर रख लिया। हालांकि फोर्स उन्हें रोकने का प्रयास करती रही, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और पानी को ले जाकर अपने बोगियों में रख लिया। हालांकि जो प्रशासन है रेलवे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, जो पीआरएम है पंकज सक्सेना, उनकी तरफ से कहा गया कि पानी रखा गया था स्टोर बनाकर कहीं और पहुंचाने के लिए, लेकिन जब तक हम प्लेटफॉर्म से हटाते तब तक श्रमिकों की ट्रेन आ गई, क्योंकि लगातार ट्रेन आ रही थी और लिहाजा मजदूरों को रोक नहीं पाया और वो जितना पर अजीत, ये पानी इन्हीं मजदूरों के लिए था या फिर कहीं और पहुंचाना था ये पानी? देखिए, बिल्कुल ये पानी इन्हीं मजदूरों के लिए था। अलग अलग ट्रेनों को रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था करता है, फिर उन्हें पहुंचाता है और नियमतः उन्हें दिया जाता है। जो लोग रुकते हैं, जो ट्रेनें वहां उतरती हैं, जो मजदूर वहां से उतरकर अपने गंतव्य को जाते हैं, जो वहां बाहर बसें लगी रहती है, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो ट्रेन आगे जा रही, मान लीजिए चंदौली से बिहार की तरफ जा रही है, उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, उस ट्रेन में जो श्रमिक मजदूर सवार थे वो उतर पड़े और उन्होंने जमकर पानी की लूट की और अब वापस अपने बोगी में चले गए। हालांकि बाद में रेलवे प्रशासन ने उनको अंदर करा लिया जो पानी की बोतल थी। अजीत, आप रहिए हमारे साथ। रेलवे अधिकारी ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, सुन लेते हैं। जब इमोशंस हाई हो जाते हैं तो लोगों को कंट्रोल करने में कभी कभी दिक्कत होती है, बट इसको कंट्रोल किया गया। हुआ क्या था कि वो उसी वक्त कुछ पानी की सप्लाई हुई थी और उसको जब तक अंदर रखा जाता, गाड़ियों का आवागमन हम रोक नहीं सकते, बट इसको हम लोगों ने देख लिया और इसको सारी बॉटल सब अंदर करा भी दी गई हैं, तो इसमें अभी ये इस तरीके की वारदात दोबारा नहीं होगी। तो रेलवे अधिकारी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जब इमोशंस हाई हो जाते हैं तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। अब अजीत, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर ये पानी मजदूरों के लिए ही था तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि मजदूरों को बोगी से उतरकर इस तरह से लूटपाट मचानी पड़ी? देखिए, बिल्कुल ये जो मजदूर उतरे थे बोगी से, ये ट्रेन यहाँ रुकनी नहीं थी। यहाँ के मजदूरों को उतरकर बाहर नहीं जाना था, ये आगे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन का स्टॉप हुआ, इनको पानी दिखा सामने, तो सभी पानी पर टूट पड़े और लूट कर जो जितना ले जा पाए ले पाए। एक एक आदमी एक एक गैलन, जो एक एक 12-12 बोतलें जो एक एक कैरेट में होता है उसको उठा ले गए। हालांकि जो रेलवे प्रशासन है उसका साफ तौर पर कहना है कि सभी मजदूरों को एक एक बोतल पानी दिया जाता है। जो लोग यहाँ उतरते हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, इनको भी दिया गया था क्या अजीत? देखिए, बिल्कुल इनको नहीं दिया गया था, क्योंकि ट्रेन रुकते ही एकदम अफरा तफरी मच गई और सभी लोग पानी पर टूट गए। जब तक प्रशासन पहुंचता, कोई व्यवस्था करता, उसी बीच ये पूरा अफरा तफरी का माहौल होगा। और अजीत, एक बार मेरे को समझाइए कि जब ये ट्रेन रुकी थी, क्या रुकने के बाद इन मजदूरों को ये पानी दिया जाना था? जिसमें देरी हुई उसके बाद ये बाहर निकल आए, उससे पहले ही कि इनको पानी दिया जाता और लूटपाट मचाई, क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, बिल्कुल जब ट्रेन रुकती है, जब श्रमिक बाहर आते हैं, तब रेलवे प्रशासन की तरफ से उन्हें पानी दिया जाता है। सबको एक एक बोतल पानी दिया जाना था। लेकिन ये ट्रेन रुकी, चूंकि ट्रेन रुकने के बाद ये मजदूर यहाँ उतरने नहीं थे, इनको यहाँ उतर कर बाहर नहीं जाना था। ये पानी उनको दिया जाता है जो मजदूर यहाँ उतरते हैं और फिर आगे बाहर बस पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है और बैठाकर उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा जाता है, क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम भेजा जाता है, उनको ये पानी दिया जाता है। लेकिन जो सभी ट्रेनें गुजर रही उनके लिए पानी नहीं था। हालांकि जैसे ही ट्रेन का स्टॉप हुआ, तैसे ही सारे मजदूर अपनी ट्रेन से उतरकर और पानी की लूट के लिए दौड़ पड़े, पानी को लूटने लगे। जो जितना ले जा पाए उतना ले जा पाए। इनके लिए पानी नहीं था, ये उन मजदूरों के लिए था जो आके जिनका स्टाफ था, जिन्हें यहाँ से निकलकर बाहर जाना था। जो मजदूर इस ट्रेन में थे, ये ट्रेन जहां रुकती वहां उनके लिए व्यवस्था होती, वहां उन्हें पानी दिया जाना था। लेकिन ये ट्रेन रुकते ही सारे मजदूर इस पानी
पानी पर टूट पड़ी जो दूसरे मजदूरों के लिए रखा गया था। अजीत, तो फिर ये किसकी लापरवाही? और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो मजदूर हैं उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि क्वारंटीन किया जाना है इन मजदूरों को इनके गंतव्य पे छोड़ने के बाद, और ऐसे में खतरा तो संक्रमण का और बढ़ जाता है। देखिए, बिल्कुल खतरा संक्रमण बढ़ जाता है और रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ट्रेन के अंदर आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इनको मास्क देना, ये सब जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की थी और जहां से चले वहां के जिला प्रशासन के यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इनकी तरफ से नहीं किया गया। और ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि इन्होंने ना मास्क लगाया ना सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं। और पानी को किस तरह अफरा तफरी, गेट में अगर आप देखिए ट्रेन के अंदर भी पानी की छीना झपटी चल रही, तो ये एक जरूर चौंकाने वाली तस्वीर, बिल्कुल चौंकाने वाली और चिंता का विषय है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है कि क्या इस तरह की व्यवस्था हो रही है कि अब लूटपाट मची है पानी तक के लिए। कुछ इसी तरह की जो लूट है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली, जहां प्रवासी मजदूरों ने खाने के पैकेट और पानी की लूट की। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर जहां पर खाने के पैकेट और पानी की लूट देखने को मिली। चंदन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंदन, खाने की लूट और पानी की लूट, ये पूरा मसला क्या था और ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, श्रमिक जो कि पुरानी दिल्ली से ट्रेन लेकर के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, पुरानी दिल्ली पर जब किसी ट्रेन में एक ट्रॉली के थ्रू स्नैक्स और पानी की बोतलें रखी जा रही थी, तो जो श्रमिक प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे थे वो अचानक जो है टूट पड़े ट्रॉली पर, और जो व्यक्ति उसे लेकर जा रहा था उसे धक्के मारकर गिरा दिया और सभी ने मिलकर के पूरी लूट मचाई। स्टेशन पर काफी हंगामा हुआ, लेकिन इस पूरे एपिसोड में कहीं भी आरपीएफ या जीआरपी नहीं दिखा जो कि श्रमिकों को ऐसा करने से रोके। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बवाल है और रेलवे को इस पर सोचना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कई स्टेशनों पर इस तरह की घटना हो रही है और ये स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर हो रही है। ये देखना होगा राज्य सरकारों की कि जिन श्रमिकों को वो घर भेज रही हैं, क्या उनको पर्याप्त पानी और खाने की चीजें मिल रही हैं या फिर वो भूखे प्यासे ही ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इस तरह के हंगामे हो रहे हैं। ये मजदूर क्या ट्रेन में सवार थे, अचानक से वहां पहुंचे या पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे? नहीं गायत्री, जिस तरह से आप देखिएगा विजुअल में कि एक ट्रेन जो है ये पासिंग ट्रेन थी, किसी और स्टेशन से आकर के पुरानी दिल्ली पे रुकी थी जहाँ से पानी वगैरह रखे जाने थे, और जो मजदूर हैं जो कि लूट बचा रहे हैं वो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, क्योंकि इन दिनों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही सारे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं। इन लोगों ने जब देखा कि स्नैक्स और पानी की बोतलें जो है वो गुजर रही प्लेटफॉर्म से, कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है, तो अचानक से सब टूट पड़े और लूट बचा दी पूरी। उस व्यक्ति को भी चोट आई जो ये सारी चीजें लेके ट्रेन में डालने के लिए जा रहा था। श्रमिक जो है वो वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, लेकिन जब उन लोगों ने सामने से देखा कि ड्राई फ्रूट्स के पैकेट और पानी की बोतलें जा रही हैं तो इस पर लूट बचा दी। श्रमिकों को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, ये सबसे चिंताजनक स्थिति है। कुछ कमर्शियल स्टाफ थे, टीटी वगैरह थे, लेकिन उनके बूते ये बात नहीं थी कि वो सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों को रोक सकें। चंदन, फिर ये से किसकी लापरवाही माना जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार? और क्या जब प्लेटफॉर्म पर मजदूर पहुंचते हैं तो क्या उनको खाने पीने, क्योंकि ये साफ तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से भी निर्देश है कि इन मजदूरों का पूरा ख्याल रखा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें पहली जिम्मेदारी उन राज्यों की बनती जो राज्य की श्रमिकों को अपने यहाँ से दूसरे शहरों में भेज रहे हैं, गांवों की तरफ भेज रहे हैं, तो उन राज्यों की जिम्मेदारी है कि श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी और खाने के पैकेट दिए जाएं ताकि उनको समय पर जो है खाना और पानी मिल जाए। लेकिन श्रमिक निश्चित तौर पर भूखे होंगे, जिसकी वजह से उन लोगों ने खाने की लूट बचाई। ये एक मसला। दूसरा मसला है कि इस तरह की लूट को कंट्रोल करने के लिए स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान होते हैं जो कि श्रमिकों को कंट्रोल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराते हैं, लेकिन वो दोनों जवान जो थे वहां नहीं दिख रहे हैं। यानी कि लापरवाही जीआरपी और आरपीएफ की हुई है और लापरवाही स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, जिसने कि मजदूरों को वहां पर भेजा ट्रेन पकड़ने के लिए। बिल्कुल चंदन, आप रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर प्लेटफॉर्म पर मजदूर मौजूद थे और जैसे ही उनके सामने से खाने के पैकेट और पानी की बोतल्स गुजरी तो उन मजदूरों ने इसके लिए लूटपाट मचाई। लेकिन सवाल प्रशासन पर, क्या इन मजदूरों को खाने पीने का इनके लिए इंतजाम नहीं किया गया था, जबकि साफ तौर पर निर्देश है, ये गाइडलाइन है कि इन सभी मजदूरों का सरकार, राज्य सरकार पूरा ख्याल रखेगी। उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले जो तमाम व्यवस्था है उनके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्या इन मजदूरों को खाना नहीं दिया गया था जिसके वजह से ये नौबत आई कि उनको ये लूटपाट मचानी पड़ी? दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मजदूर जो कि बिहार जा रहे थे, जैसी बोगी रुकी, जैसी ट्रेन रुकी, मजदूर प्लेटफॉर्म पर बाहर आए और उन्होंने पानी की बोतल्स के लिए लूट मचा दी।